इनकी मेहरबानी नहीं हुई या मेरी मेहरबानी नहीं हो पाई, अपने बच्चों के बीच में नहीं गए। हम अपने बच्चों के बीच में सबसे बेसिक चीज़ में गए हैं। जब भी हम अपने बच्चों के बीच में गए, आप एज ए फिजिक्स के टीचर हो, जब हम बेसिक कंसेप्ट पूछते हैं तो बच्चों को बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता होता। और ये जब हम इसमें हम कभी बच्चे को दोष नहीं दे सकते, ये हमारी टीचर की गलती होती है। जैसे हम कहें, और स्टूडेंट्स ये भी नहीं कह सकते, जैसे अभी हमने पिछले साल गए थे, कमाल की बात है, अपने स्कूल की बात बता रहे हैं हम, क्लास 10th की, जब क्लास 10th हमारा पिछले साल का, इस साल जो 11th में आया, काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मोर देन दैट, हमने उनसे साइंस की डिफिनीशन पूछी। रिकॉर्ड की बात है कि पूरे क्लास में क्लास 10th के एक बच्चे ने भी साइंस का डिफिनीशन नहीं बताया। कराते नहीं सर, इसी साइंस में। पर ये सबसे रॉन्ग तरीका है माय डियर फ्रेंड्स। साइंस में इंटरेस्ट आएगा कैसे जब उन्हें यही नहीं पता साइंस है क्या चीज़। व्हाट इज द बेसिक, यू डोंट नो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द साइंस, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द फिजिक्स। जैसे अभी इस साल हम 11वीं बच्चों में गए, और फिजिक्स की परिभाषा क्या है। जैसे ये फूल है, अब इसकी फिजिक्स क्या है, इसकी केमिस्ट्री क्या है, आप हमको एक्सप्लेन करो, क्योंकि हम लोग 3 ही लोग हैं। आप बताओ इसकी फिजिक्स क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स ऑफ दिस जो है फ्लावर। टाइम के साथ ही ग्रोथ कर रहा है सर, चेंज हो रहा है इसके अंदर। फर्स्ट, टाइम के साथ चेंज। व्हाट इज द डिफाइंड ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स में हम किसी चीज़ की क्या क्वालिटी डिफाइन करते हैं, और केमिस्ट्री में क्या डिफाइन करते हैं, यू गिव मी। उसकी बेसिक जो उसकी स्टार्टिंग क्या है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है सर। एक लाइन में आंसर दो ना, यू आर अ मास्टर PhD इन फिजिक्स, यू गिव मी द ओनली वन आंसर, हाउ टू डिफाइन द फिजिक्स ऑफ दिस फ्लावर। फ्लावर में फिजिक्स है। एवरीवेयर फिजिक्स, राइट, फिजिक्स इज एवरीवेयर। आपका माइंड ब्लैंक है ना, इसका मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं तो बच्चों के दिमाग में कैसे जाएगा। आपसे आज से अपनी ट्यूनिंग चेंज करो, है। जून में हम पूरा, अभी अलग की विषय है, इसकी सबसे पहली फिजिक्स हो गई, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लावर, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लावर, इट्स द फिजिक्स, क्या है इसका नाम, इस फ्लावर का नाम क्या है, रोज। रोज है ना। सेकेंड फिजिक्स इसकी है, इसका कलर क्या है, व्हाट इज द कलर, पिंक, है डार्क पिंक, डार्क पिंक कह सकते हैं, जो भी पिंक है। थर्ड फिजिक्स इसकी है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, किस टाइप का स्ट्रक्चर है इसका, सर्कुलर, है ना। we can take circular। हाँ, यू कैन टेक ए सर्कुलर। तो ऑल दीज प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग इन फिजिक्स, एंड व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ दिस फिजिक्स, दिस फ्लावर, कलर, नो, हाँ, इन कलर इंक्लूडिंग फिजिक्स एंड जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आल्सो। एंड सेकेंड, from starting to end, its color is regular changing. First is seed, हाँ, then its color is changing, it is growing। आप फिर वहीं पर अटक गया। इट्स नॉट अ केमिस्ट्री, इट्स अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, पर व्हाट इज द ओरिजिनल केमिस्ट्री, व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज इन दिस फ्लावर, कि हाउ मच इन अ कार्बोहाइड्रेट, हाउ मच द विटामिन्स एंड हाउ इज द, और इन अ केमिकल प्रॉपर्टीज इन दिस जो है दे जो है आफ्टर द रिसर्च, कि इसमें कौन कौन सा, जैसे हर आज जैसे फल है, हम फल खाते हैं तो किसमें विटामिन ए पाया जाता है, किसमें विटामिन बी पाया जाता है, किसमें विटामिन, ये रिसर्च के बाद आया ना। तो जब इसकी हम केमिस्ट्री जानना चाहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में study। तो तब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और जब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करें तो वे फिजिक्स होगी, तो इसकी फिजिक्स होगी, इसकी केमिस्ट्री होगी। टीचर तेरे को लेके आ रहे थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो टीचर का सिर्फ एक काम होता है, सिलेबस पूरा कराना, ये टीचर का काम नहीं है, एक वन ऑफ द पार्ट है ना। साइंस के टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के माइंड को एनालिटिकल बनाए, उसके माइंड में एनालिटिक्स होनी चाहिए, और एनालिटिक्स डेवलप होनी चाहिए इन एनीवेयर, इन एनी फील्ड। अब हम बच्चों के माइंड में, हम कई बार क्लास में गए, चूँकि हम जिस बच्चे को पढ़ाते हैं ना, हम एक क्रिएटिव बच्चे को पढ़ाते हैं, हमारे मन के बच्चे यहाँ पे हैं, हम इसीलिए अपने पास पढ़ाने में बच्चों को पहले मैं इंटरव्यू लेके देखता हूँ कि ये बच्चा हमारे माइंड के, इस क्लास में हमारे माइंड के सिर्फ 2 बच्चे थे, एक तो 100% लगभग वे थी, मतलब कि जो है गुंजन, और लगभग 60 to 70% करिश्मा, बस 2 ही बच्चे थे। और एक लड़के में से एक लड़का जो था 12th में था, बॉयज़ में, हाँ, एक थोड़ा सा वे था, 3 ही बच्चे मेरे मन के थे। पर आप चूँकि रेगुलर क्लास में जाते हो तो हमको बच्चों के माइंड को एनालिटिकल बनाना है। वो आपको सोचो, और इसका मतलब ये है कि इस पैटर्न से आप भी नहीं सोचते। तो आज हमारी आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारे
कि आपको नहीं, आप खुद अपने माइंड में एक पैटर्न क्रिएट, ये बुक भी ले है ना। जैसे कि मैं बताऊँ, मुझे एक परम आश्चर्य है, मैं ऑन द रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। मैं एक दिन क्लास में गया, हिंदी की क्लास में, क्लास 12th में, और क्लास में गया, उस चैप्टर का नाम मुझे भूला, तो उस किताब का नाम, मैंने किताब जैसे ही हाथ में उठाई और मैंने किताब को लिया और किताब की टाइटल पूछा, और टाइटल के बारे में ही बच्चों से पूछा। टाइटल का एक्सप्लेनेशन एक लाइन में किसी बच्चे को नहीं पता। इट्स अ वेरी वंडर, इट्स अ मिस्टेक ऑफ द टीचर्स। तो जैसे आप, अब आपके माइंड में ही नहीं ना उसका, अब ये आप जो है बुक्स उठाओ, बच्चा कहीं भी कोई चीज़, अब उसके दिमाग में फिजिक्स और केमिस्ट्री, व्हाट इज द फिजिक्स एंड व्हाट इज द केमिस्ट्री, यही नहीं जानता है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि लर्न द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नेवर पॉसिबल। ये कभी संभव है ही नहीं, कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री रट सकता है ना। तो ये जो मैंने आज आपको ये फूल लेके बहुत अच्छा जो फार्मूला दिया है, मैंने रिकॉर्डिंग किया है और मैं इसको चुकी है, और ये आपकी कमी नहीं है, ये लगभग पूरे हिंदुस्तान की कमी है। मैं अमरनाथ की यात्रा में गया, एक लड़की थी, वो उसका पिछले साल उसका वीडियो भी हमारे साथ बनाया हुआ। बोला, मैं, हमने क्या क्या बोला, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने उससे भी यही क्वेश्चन पूछा, तो उसने भी यही जवाब दिया कि हमारे सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता। तो हमारा पढ़ाने का पैटर्न कहीं ना कहीं रॉन्ग है। हमको बेसिक, जैसे हम रेडियो एक्टिविटी है, जैसे आपने मोशन पूछा, महाराज जी यहाँ से नहीं हुआ ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग इनकी स्टेज से नहीं हुआ, इनके पीछे से रिलेटेड, ये कम से कम 7 पीढ़ी से रॉन्ग। हाँ, तो हम इसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। अब जैसे फिजिक्स है, आपने कहा मोशन, काइनेटिक थ्योरी, जैसे मैं कल परसों सोच रहा था, तो हुआ कि मैंने कहा कि कहीं कोर्ट में मामला भी उठ जाएगा कभी कभार, तो हमने कहा कि आप, जैसे आजकल है तो बिना डिग्री की मान्यता नहीं है, हमने कहा कोर्ट में, चूँकि मैं हमेशा दिमाग में चिंतन चलता था, हमने कहा आप न्यूटन पढ़ाते हो, न्यूटन किसको पढ़ाते हो, आप पढ़ाते हो चरवाहे को हो, किसको पढ़ा रहे हो चरवाहे को, और सोच रहे हो कि लड़का पीएचडी करके निकले। न्यूटन के पास कौन सी पीएचडी थी, एक चरवाहा ही था ना, चरवाहा ही था। क्योंकि ये बात हमारे दिमाग में परसों नरसों किसी रेफरेंस में गूंज रही थी, और ये बात मैं सुप्रीम कोर्ट में कहने के लिए अपने माइंड को मेकअप कर रहा था, क्योंकि मुझे कल क्या करना है मुझे पता है। हम आज से उसको, हमारा माइंड हमेशा, हम बार बार एक लाइन को अपने आप से भी कहते हैं कि गोल इज आवर ड्राइविंग फोर्स। मुझे पता है कि मैं कल क्या करना है, तो मैं सोच रहा था कि कोर्ट में ये फैसला दूंगा कि पढ़ा तो रहे चरवाहे को और बात करो पीएचडी की। तो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर अ वेरी गुड टीचर, यू हैव अ लर्न। तो आप सबसे पहले अपनी एक साइकोलॉजी, और हमारा मन में है, सर के सामने मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूरा जून अपने टीचर्स को बुलाऊंगा, और जो लोग टीचर्स आना चाहेंगे, और सर की है कि 1 महीने जो है हम आपको पैटर्न सिखाना चाहते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाओ कैसे। बच्चों को, विवेकानंद का एक लाइन है, विवेकानंद की एक लाइन, और एच डी विवेकानंद का है, टीचर कैन नॉट बी टीच द सब्जेक्ट। टीचर जो है बच्चों को कभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, ओनली इंटरेस्ट क्रिएट अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्रति बच्चे के मन में इंटरेस्ट पैदा कर दे, और मोटिवेशन, और उसको मोटिवेशन देता पढ़ने के लिए। अभी हमारे बच्चों को, चूंकि पिछले साल हम कंटिन्यूअस क्लास में गए थे और वे सारी कमियां मेरे माइंड में है, अभी बच्चे हमारा पढ़ना ही नहीं जानते। हमने पढ़ने का तरीका ही उनको नहीं सिखाया। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। और जब तक बच्चे को हम, चूँकि बच्चों के माइंड में नहीं था बच्चा, और एक दिन हम अभी सोच रहे थे 4-5 दिन है कि पूरी दुनिया में भगवान की बनाई हुई सृष्टि में सबसे बड़ा अचंभा एक ही चीज़ है कि किसी भी जानवर को न तो खाना सिखाना पड़ता है, न तो पहनना सिखाना पड़ता है, न तो चलना सिखाना पड़ता है, न तो बोलना सिखाना पड़ता है, सब अपने आप सीख जाते हैं। खाली पूरे जीव जगत में मनुष्य ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हर चीज़ सिखाना पड़ता है, और सीखने के बावजूद भी गलतियाँ करता है, पर जीव कोई गलती नहीं करता। ये हफ्ते 10 दिन पहले मेरे मन में चिंतन में आया था, है ना। कभी शेर को गुर्राना नहीं सिखाना पड़ता, शेर कभी हाँ, उसके बच्चे जबकि उसको उसकी माँ उसको शिकार करना ये सारा कुछ सिखाती है, पर उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। और वैसे हमारे, तो हमको इस चीज़ को जो है ना अपने माइंड में इनकलकेट करना है कि हाउ टू स्टडी। बच्चों को हम एनालिटिकल कैसे बनाएं, और बेसिक डिफरेंस। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप 12th पढ़ा रहे हो, और होता है ना कि अभी मोशन पे हम नहीं आ रहे, चूँकि मेरा माइंड दूसरी पॉइंट पे जा रहा है कि जब तक हम बच्चों को सब्जेक्ट के प्रति में, अब मोशन है, अब मोशन को जब आप अभी हम आपके सारे बच्चों से पूछ लो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द मोशन, एक भी बच्चा जवाब नहीं दे सकता, और आप भी जवाब नहीं दे सकते जहाँ तक मैं जानता हूँ। एग्जैक्ट एक, देखो किसी चीज़ की एक लाइन का जवाब दो, जैसे हमने बोला ना कि व्हाट इज द फिजिक्स ऑफ दिस फ्लावर, ओनली 1 लाइन आंसर, इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फ्लावर इज द कॉल्ड द फिजिक्स। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वे फिजिकल प्रॉपर्टीज इस चीज़ की पूरी जो है फिजिक्स हो गई। एक लाइन का जो आंसर दिया ना, व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ दिस फ्लावर, इट इज द केमिकल प्रपोजिशन,
इसमें कौन कौन सा केमिकल है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना विटामिन ए है, कितना कोडियम है, कितना कार्बन है, कितना ऑक्सीजन है, ये सारी चीज़ें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो कि दिस नो बाय द रिसर्च, या फिर हम कहीं से जो रिसर्च हो चुकी है वहाँ से अध्ययन कर लें, या फिर हम स्वयं रिसर्च करें। दिस इज द केमिस्ट्री। एक लाइन की परिभाषा हो गई ना। वैसे ही मोशन की कोई भी बच्चा पूछो है बायो के है इसमें बायो भी तो है। हाँ, बायो मीन्स व्हाट इज ओनली वन द बायोस कि दे आर द लिविंग जो है सब्सटेंस, लिविंग सब्सटेंस होने के कारण इसका बायो है। डेड सब्जेक्ट जो है प्राणी की बायो नहीं होता, ही इज द लिविंग, है ना। और इसको रामानुजन ने रिसर्च करके दिया है। कल मैं रामानुजन को सुन रहा था, मैं डेली सुनता हूँ। कल रामानुजन को सोच रहे थे, रामानुजन, अब कोट कर रहा हूँ रामानुजन को, रामानुजन के चूँकि वे वर्ल्ड के सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे, तो अभी 26 अप्रैल को उनकी जो है पुण्यतिथि थी, तो मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, कई चैनल ने डाला था, मैंने पूरा सुना। मैं ऐसे लोगों को सुनता भी हूँ, तब बोलने की हिम्मत रखता हूँ। तो रामानुजन से मतलब कि उसमें वे 12th में थे, पाचन शक्ति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सबसे पहले पाया कि जो मैं आपको जवाब लिखने जा रहा हूँ यह आपके लिए अपाच्य है। पाचन के बारे में जो मैं जवाब लिखने जा रहा हूँ वह आपके लिए अपाच्य है, ठीक है, वे आपके लिए अपाच्य है, फिर भी लिखना मजबूरी है, मैं लिख रहा हूँ। अब आप सोचो कि जो व्यक्ति पहले ही ये बात लिख देगा, और हर व्यक्ति में ईगो होता है, और टीचर का ईगो यदि शुरू में ही हंट हो जाएगा तो कभी आपको पास नहीं करेगा। और बायोलॉजी में जो है रामानुजन जैसे व्यक्ति को फेल कर दिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ माना गया। उन्हीं की एक आगे थ्योरी पढ़ रहे थे कि एक होता है ना जो जैसे कल ही मैंने सुना कि रामानुजन जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो एक बार वहाँ के किसी टीचर ने उनको एक क्वेश्चन दिया, वे थे और जो दूसरे एक फॉरेनर टीचर थे, दोनों लोगों को क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन ये था कि एक लाइन में मकान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से उसकी नंबरिंग पड़ी हुई है। और रामानुजन से कहा गया कि आपका जो मकान है वे 5वां मकान है ना, तो आपके मकान की नंबरिंग क्या होगी। तो जो दूसरा गणितज्ञ जाता तो फॉरेनर था, उसने तुरंत 256 नंबर दे दिया कि रामानुजन के मकान का जो नंबर होगा 256 होगा। रामानुजन ने 5 मिनट समय लगाया, और 5 मिनट समय लेके चौक लिया, पेन लिया, और पूरे वे यूट्यूब पे हमने उसको सेव कर लिया, आपको दिखा देंगे, पूरा एक फार्मूला लिखा। और फार्मूला निकालने के बाद तब उन्होंने उस फार्मूले से सॉल्व करके दिया कि हमारे जो है मकान का नंबर 256 होगा। और जब उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, चूँकि शुरू में उस जो फॉरेनर था ना साइंटिस्ट, उसको लगा रामानुजन जी फेल हो गए, मैं जीत गया, क्योंकि मैंने तुरंत बता दिया, क्योंकि उन्होंने 5 मिनट बाद बताया। तो रामानुजन, ये होती है वे ऑफ थिंकिंग। रामानुजन ने जब बाद में एक्सप्लेनेशन किया कि रामानुजन ने कहा कि जैसे मेरे सामने ये क्वेश्चन आया, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरा दिमाग नहीं गया, मेरे दिमाग में गया कि मैं किस फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग ने जो 5 मिनट समय लगाया, इस फार्मूले को देने में लगाया, और वे फार्मूला उन्होंने बोर्ड पर लगा दिया, कहा अब इस तरीके का क्वेश्चन दुनिया में कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो ये रामानुजन की देन थी, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस क्वेश्चन का फार्मूला क्या है, उन्होंने सोचा इस क्वेश्चन को परमानेंटली हमेशा के लिए कैसे फॉलो किया जा सकता है। तो एक टीचर की ये वे ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। वो ऑटोमेटिक आ जाती है जब उसकी एक ही चीज को पढ़ता रहता है, चलता रहता है ना, है ना, फिर उसके दिमाग में वही बात। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे अपने माइंड को एनालिटिकल बनाना चाहिए, है ना। और ये हमारे स्कूल के टीचर्स की, ये सिर्फ टीचर्स की फॉल्ट है, ये स्टूडेंट्स की फॉल्ट नहीं कह सकते, है ना। ये हमारे स्कूल के नहीं महाराज जी, और ये सारे स्कूलों की फॉल्ट है। हमारे ब्रज मोहन जी जो कि अपने स्कूल की सेफ गार्ड बन रहे हैं, तो हम सारी दुनिया में तो सुधारने का प्रयास कर ही रहे हैं। हमारे टीचर जो है हमारे स्कूल से तो पढ़े हुए नहीं है, हाँ, कहीं और से पढ़े हुए हैं। तो हमारा एक प्लान है, और इसमें हम आपको 1 जून का यदि है हो गया, और सर की परमिशन है, ऑनलाइन ये है, और ये हम इसको भी डालेंगे ही, क्योंकि मैं सारा हम अपने व्यू पावर बढ़ाना चाहते हैं। तो मतलब आप अपने माइंड को लड़े, आप खुद जब क्लास में जाया करो तो थिंक किया करो। अब अभी आप थिंकर नहीं हो, या हो सकता करते हो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ। अभी हमारे टीचर सिर्फ तोते की तरह पढ़ाते हैं, जो पढ़ के आया जितना उनको याद है उतना बच्चों को पढ़ा दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, दैट्स इट, काम पूरा। यही हो रहा है ना। तो ना तो हमारा बच्चा एनालिटिकल बन पा रहा है, ना तो हम स्वयं बन पा रहे हैं, है ना। और टीचर्स का माइंड जो है हमेशा एक्टिव होना चाहिए, है ना। और नए नए शुद्ध बच्चों के माइंड में क्वेश्चन क्रिएट करना सिखाना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर को रट लेना ये टीचर का काम नहीं है, ना तो स्टूडेंट्स का काम है।
जब तक बेस पे नहीं पहुंचेगा ना महाराज जी कोई भी बच्चा या टीचर, तब तक उसके माइंड में नया क्वेश्चन आएगा ही नहीं। कैसा, फिर से बोलिए एक बार। जब तक बेस पे नहीं जाएगा, वो चाहे आदमी हो, टीचर हो, बच्चा हो, बेसिक चीज पे जब तक नहीं पहुंचेगा ना वो, कि जैसे ये नाम लिया, तो नाम आखिर आया कहाँ से ये, ठीक है, नाम रखा गया तो किस बेस पे रखा गया होगा और इसका कारण क्या है, तब क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे उसके माइंड में ऑटोमेटिकली। तो बताया ना कि हम ये हमारा जो कन्वर्सेशन चल, अंकित जी जो है हमारे ये फिज़िक्स के टीचर, कहीं और भी पढ़ाते हैं ये तो, और फिज़िक्स की बात शुरू हुई थी हमारे इधर, और मतलब ये है तो जैसे यही ले लो एक छोटा सा, अब जब तक बच्चे को ये नहीं पता ना कि फिजिक्स है क्या चीज़, हाँ, क्या काम करती है और हमारी लाइफ में क्या यूज है, हाँ, ठीक है, जब तक इस चीज़ पे बच्चा नहीं समझेगा तब तक उसके माइंड में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अब जैसे मैं जब पढ़ता था, हमने आपका कि हमारे टीचर्स को पढ़ना क्या सिखाना है। जैसे मैं जब पढ़ता था तो मैं कोचिंग भी पढ़ता था, और मैं कोचिंग पे ज़्यादा डिपेंड था क्योंकि हम एक 11th-12th एक सिंपल कॉलेज से किए हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा, और केमिस्ट्री के टीचर हमारे अच्छे थे, तो मैं उनकी भी रिक्वेस्ट थी, नए था, और तो हम जाते थे। अब जैसे सरफेस टेंशन है, अब आपके साथ आपके सिलेबस में ख़त्म कर दिया गया है, अब के सिलेबस में नहीं है, सरफेस टेंशन है। अब सरफेस, और उसमें क्या होता है कि जहाँ पे क्वेश्चंस के पीछे जो अब एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं होता, जो प्राइवेट कंपटीशन वाली बुक आती है उसमें देता है। अब सरफेस टेंशन का यूज़ कहाँ पे होता है, कहाँ पे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में सरफेस टेंशन काम करता है। तो जैसे हम किताब को पढ़ते तो हम किताब को पहले पढ़ने से पूरे किताब को पढ़ते थे, हमारे एक भी बच्चे किताब को नहीं पढ़ते, जबकि है ना, वो जो आप रटवा देते हो, लिखा देते हो, उतने को रट लेते हैं। यही बच्चों का टेंडेंसी, मैक्सिमम बच्चों की टेंडेंसी ये, जो पिछले साल के बच्चों को हम जान पाए। बच्चों को, जैसे मैं बच्चों को अनुवंशिक पढ़ाता जिसमें क्लास 10th के था, हमने बड़े वाले लैपटॉप पे शुरू किया था, और किताब को, जैसे हमारे ब्रजमोहन जी एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, और इनकी बात बहुत तत्सर में, कि बहुत से टीचर एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना नहीं जानते। ये ब्रजमोहन जी की बात एकदम सही है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी को भी मैंने पढ़ाया है। एनसीईआरटी की बुक्स में सबसे बड़ी खास बात क्या है कि वे किताब की साइज़ को तो शॉर्ट रखते हैं, पर उसमें इतनी टर्मिनोलॉजी डाल देते हैं कि टर्मिनोलॉजी जब तक बच्चा नहीं जानेगा तब तक उसको समझ ही नहीं सकता। क्योंकि टर्मिनोलॉजी क्या होती है कि जैसे मैंने कहा ना, अब फिजिक्स एक टर्मिनोलॉजी है। अब फिजिक्स को डिफाइन करने में आप एक पेज लिख सकते हो, पर फिजिक्स कह दिया तो एक पेज को आपने एक शब्द में कह दिया फिजिक्स। वैसे ही एनसीईआरटी के बुक्स में ये अच्छी बात भी है, शॉर्ट में है, पर टर्मिनोलॉजी, अब बच्चों को जब टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता है तो मतलब जैसे इवोल्यूशन, अब इवोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ द इवोल्यूशन, बताइए आप फिजिक्स के टीचर हो तो, और साइंस के टीचर हो तो, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द इवोल्यूशन, EVOLUTION, व्हाट इज द, आप बताइए कहाँ से इसका बर्थ हुआ है। हाँ, व्हाट इज द, हाँ, कहाँ से बर्थ हुआ है, कहाँ से इसका, हाँ वही है, और कहाँ से इसका बर्थ हुआ, कहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, हाँ, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, और इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं जो इसको इन्वॉल्व करती हैं, जो इसको डिफाइन करेंगी। हाँ, इसका एक लाइन में जवाब दे दें टर्मिनोलॉजी जो आप बता रहे हो कि ये फूल हमारे हाथ में यहाँ पे है, तो अब इसका जो इवोल्यूशन है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था और वहाँ से किस प्रकार, किस स्टेप से चलते चलते हमारे पास तक पहुँचा, ये टोटल इवोल्यूशन में आया था। जब हम वहाँ पे देखिए, अब क्या है, यहीं पर समझने की बात है। जब हम ओरिजिन की बात करेंगे तो सिर्फ हम स्टार्टिंग की बात करेंगे, पर जहाँ पे हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन मतलब ये स्टार्ट होके हमारे हाथ तक पहुंचने की सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रिया इवोल्यूशन के अंतर्गत में आ जाती है। अब जब तक किसी बच्चे को इवोल्यूशन की ये पूरी डिफिनेशन नहीं पता है तब तक वो किसी चीज़ को समझ ही नहीं सकता। अब इवोल्यूशन की ये हर वर्ड हम बार बार अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए, क्योंकि बार बार बच्चों को भी दोष नहीं देना चाहिए, उसमें हमारी अपनी गलती है, सारे टीचर्स की है, समाज की गलती है, और इस चीज़ को हम पूरा सुधारना चाहते हैं। बड़े लेवल पे मेरा काम करने का मन है, तो हमको इवोल्यूशन की पूरी डीप प्रोसेस पता होना चाहिए, हर वर्ड्स की डीप। हमने बार बार हम अपने बच्चों का कि एवरी वर्ड्स मतलब जो शब्द है, एवरी वर्ड्स हैव अ ओन फ्रेग्रेंस। जैसे इट्स अ रोज ना, रोज इज़ द वेरी गुड फ्रेग्रेंस। और जो महंगे बच्चे पैसे लेते हैं ना, वे टीचर्स अपने बच्चों को एनालिटिकल माइंड बचपन से पैदा कर रहे हैं। और मेरे सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण आया, इनके घर की बच्ची है विप्रा, मैं उसका नाम ले रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड। क्लास 1 में बच्ची है, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती है कि उसके साथ इंग्लिश बोलने में मुझे भी अपने दिमाग पे प्रेशर देना पड़ा कि कहीं मेरे से गलती नहीं है, क्योंकि कई बार बच्चे मुझे टोक दिए हैं कि सर आप यहाँ पे इंग्लिश गलत बोले, क्योंकि मैं इंग्लिश एज ए ग्रामेटिकल सही नहीं बोलता, इंग्लिश बोलता बहुत अच्छा हूँ, फ्लुएंस बोलता हूँ, बड़े बड़े मंचों से बोल चुका हूँ, पर एज ए ग्रामेटिकल मे आई थिंक आई एम मिस्टेक।
है, तो कई बच्चे टोक देते हैं, जैसे यहीं पे एक बच्चा था तो वे था, तो उससे मैंने पूछा कि आपको सबसे अच्छा, चूँकि सारी किताबें उठा के ले है, तो इनके घर में 2 बच्चे मेरे को मिले, दोनों डिफरेंट क्वालिटी के मिले, एक दोनों का नाम भी यहाँ पे, एक का तो नाम हमने ले लिया। अब हमने पूछा कि उसने बोला कि मेरा जो है रोज़ और लोटस दोनों फूल अच्छे लगते हैं। तो हमने कहा दोनों में से यदि एक को चूज़ करना पड़ा, ये उस बच्ची से बात है जो क्लास 1 में है, तो कही कि दोनों में से यदि एक को चूज़ करना पड़ेगा तो मैं रोज़ को चूज़ करूँगी। बोला, हमने बोला क्यों, वाई? अब उस बच्चे का मैं एनालिटिकल माइंड चेक कर रहा था, मैं उस बच्ची से बात कर रहा था, तो मैं अपनी PhD वाली डिग्री लगा रहा था, मैं उसकी माइंड को समझने की कोशिश कर रहा था। तो हमने कहा वाई? बोली बिहाइंड द रीजन्स की रोज़ फ्रैग्रेंस आई लव वेरी मच, क्योंकि रोज़ की फ्रैग्रेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने सोचा कि रोज़ का फ्रैग्रेंस इसको बहुत अच्छा लगता है, जबकि उसकी फ्रैग्रेंस जो है लोटस का फ्रैग्रेंस बहुत अच्छा होता है। पर हमने दिमाग में सोचा कि लोटस इसके सामने अभी तक आया ही नहीं होगा, उसने फिर पेपर पे देखा होगा या कहीं से देखा, क्योंकि लोटस की जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही धीमी है, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ लेंगे तब मिलेगी, पर इसकी फ्रेग्रेंस तेज है। तो जिसको तेज हार्ड फ्रेग्रेंस पसंद है वे रोज़ को पसंद करेगा, जिसको स्वीट फ्रेग्रेंस पसंद है वो लोटस को पसंद करेगा। तो ये चीज़ सिखाना, अब वे जो उस बच्ची पढ़ने जाती है 10,000 रुपये उसकी क्लास 1 की फ़ीस है, तो यदि स्टूडेंट्स 10,000 रुपये ले रहा है तो वे स्टूडेंट्स ऐसे, तो हमारे बच्चों को एनालिटिकल माइंड बनाना है, और जो हम बचपन से बनाएं, और वे डिपेंड करता है टीचर्स, है ना, कि जब तक हमारा बच्चा टीचर से इंटेलेक्चुअल नहीं है, इंटेलेक्ट बना ही जो है ना एनालिटिकल, हर शब्द की अपनी एक मीनिंग है, हर शब्द की अपनी एक फ्रीक्वेंस है, और जब तक हमारा टीचर हमारे शब्दों, जैसे हमने कहा एक इवोल्यूशन, हमारे पास ऐसे ढेर सारे शब्द हैं जिस पे अभी हम आप जैसे है ना कि एग्जैक्ट, जब आप जैसे व्यक्ति को कल्पना करो, मैं आपकी सारी, मैं क्षमा प्राप्त हूँ, मैं आपकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, मतलब वी आर बोथ द टीचर्स और बोथ द स्टूडेंट्स, हम आपसे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, है ना, तो आप हमें क्षमा करना। तो हम आपको, तो ये चीज़ है जो आज इस बात को कहने का मौका है, और बहुत अच्छा, मैं फुल ऑफ एनर्जी में हूँ इस समय, हाँ इस समय फुल ऑफ मैं एनर्जी में हूँ तो और जब फुल ऑफ एनर्जी में होता तो भी मेरा माइंड 100% काम करता है। तो मैं ये चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि आप ऐसे माइंड सेट को डेवलप करो। नहीं होता है तो आप हमारे साथ थोड़ा समय निकाल के, दुनिया के मोबाइल बंद करके आप हमारे घंटे 1-1.5 घंटे बैठो, हम आपके साथ पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, ये आपको भी हेल्प करेगा, इसको मैं यूट्यूब पर डालूंगा और दुनिया के लोगों, दुनिया यहीं से बदलेगी, क्योंकि आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रीच है, करोड़ों लोग इसको देख के चेंज कर रहे हैं। तो हम इसी सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैं अभी तो पूरा, हम कल से मैंने है, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री आज की एजुकेशन की डेफिनेशन क्या बनी? कैसा? आज एजुकेशन की डेफिनेशन क्या बनी? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है हमारे ब्रजमोहन जी का, आप ऑनलाइन इस प्रश्न को पूछो, मैं इसको मैं कट कर 1 मिनट को